भ्रष्टाचार को कम करने के दुनिया भर में जो अनुभव है उनको अगर आप देखेंगे तो भ्रष्टाचार को कम करने के लिए 4 चीजों का होना जरूरी है। पहला, राजनीतिक शुचिता, मतलब राजनीति में सही लोग आए जो खुद से चोर ना हो, खुद से चोरों को प्रश्रय ना दे। दूसरा, डिसेंट्रलाइजेशन, सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण। तीसरा, जन भागीदारी। और चौथा, तकनीक का उपयोग, टेक्नोलॉजी का यूज। तो पूरी जो जन सुराज की सोच है इन चारों पिलर्स पे आधारित है। बिहार में भ्रष्टाचार कम करने के लिए हम लोग पहला प्रयास क्या कर रहे हैं, राजनीतिक शुचिता हो, इसके लिए समाज को मत कर सही लोगों को ढूंढ कर लाया जाए ताकि जितना हो सके ईमानदार लोगों को राजनीति में लाया जाए, उनको चुनाव जिताया जाए। दूसरा, सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण। जन सुराज के अभियान में ये बात बताई गई है कि सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हुए लोग, संस्थाएं जो हैं, इनको मजबूत करना और 30%, 1/3 विकास की राशि पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों के और संस्थाओं के माध्यम से खर्च किया जाए। इस बात को सुनिश्चित करना बिहार के व्यवस्था के लिए और यहाँ पर भ्रष्टाचार को कम करने के लिए जरूरी है। और इसमें अब कोई लोग ये कह सकते हैं कि भाई नीचे जो पंचायती राज में लोग जुड़े हैं वो भी भ्रष्ट हैं, वो ठीक बात है, लेकिन उनकी एक अकाउंटेबिलिटी है। आप अगर देखेंगे पीछे का आंकड़ा तो जो मुखिया है वो 80% सिटिंग मुखिया चुनाव हारे हैं पिछली बार, और करीब करीब 95% वार्ड सदस्य अपना चुनाव हारे हैं। अगर ये लोग गलती करेंगे तो जनता के पास ये ऑप्शन है, विकल्प है उनको हराने का, लेकिन जब अफसर चोरी करता है तो आप उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि राजनीतिक शुचिता के साथ साथ बड़े पैमाने पर सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। पंचायती राज की व्यवस्था को मजबूत बनाकर उनके हाथ में संसाधन और पावर देकर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है। तीसरा, जन भागीदारी। बहुत बड़े पैमाने पर जनता की जो भागीदारी है सरकार के निर्णयों में, निर्णयों के क्रियान्वयन में और उसकी मॉनिटरिंग में जनता की कोई भागीदारी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग स्वयं पत्रकार हैं, बहुत बड़ी संख्या में बिहार में हजारों की संख्या में पत्रकार ऐसे हैं जो पार्ट टाइम स्ट्रिंगर के तौर पे काम करते हैं, उन्हें टेक्नोलॉजी की समझ है। अगर सरकार सिर्फ स्ट्रिंगर्स को अपने साथ जोड़ ले और ये बता दे कि हर 15 दिन पर आपको नल जल योजना का एक वीडियो लेकर भेजना है अपने पंचायत से कि ये चल रहा है कि नहीं, तो आप लोगों के पास अभी मोबाइल है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास एक्सपीरियंस है कि आप उसको नोट बनाकर, वीडियो बनाकर उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के साथ आप भेज सकते हैं, गूगल मैप पर भेज सकते हैं। और सरकार पटना में बैठे बैठे एक बार में देख सकती है कि 8,500 पंचायतों में कौन सी नल जल योजना चल रही है, कौन सी नल जल योजना नहीं चल रही है। तो ये जन भागीदारी भी है और तकनीक का उपयोग भी है। और चौथा, बड़े पैमाने पर तकनीक का इस्तेमाल, मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। पंचायत भवन बनाए गए, लेकिन पंचायत भवनों में कोई कनेक्टिविटी इंटरनेट की है नहीं, कोई बैठ नहीं रहा है, कोई तकनीक है नहीं। तो बड़े पैमाने पर तकनीक का, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन चीजों को सेंट्रलाइज तरीके से मॉनिटर किया जा सकता है। तो हम लोग का मानना है कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए इन चारों पहलुओं पर अगर काम हो तो बिहार में भ्रष्टाचार को, जैसे कि दुनिया के बड़े देशों ने, विकसित देशों ने अपने यहाँ ये व्यवस्था कायम की है, इस चीज को बिहार में किया जा सकता है। और अगर इसको सुचारू तरीके से आप करेंगे तो 2 से 3 साल के अंदर बिहार में भ्रष्टाचार पर बहुत हद तक अंकुश लगाया जा सकता है।